हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 में जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उसमें जो कंप्यूटर ब्रांच की जो जीटीयू की अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं। तो सेमेस्टर 6 में इतने सब्जेक्ट होते हैं लाइक टीओसी, एमपीआई और एजेपी, डब्ल्यूपी, आईओटी और आईडी, आईपीडीसी और सीपीडीपी, ये दोनों एक सिमिलर टाइप्स है। सीपीडीपी और मतलब जो आपने कॉमनली फिफ्थ या फोर्थ में मतलब जब हम पढ़े थे लाइक एमसीक्यूज आते हैं, सो सीपीडीपी के आपको कोई लाइक दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मतलब लाइक आज हम क्या बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है, किसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन सी प्लेलिस्ट में लाऊं, कि मतलब कौन सी नोट्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगी। सेमेस्टर 6 वाले बच्चे अच्छे से देखना, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट सैम है ये, और मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, ठीक है इसमें। तो देखो लाइक जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो ये जो है ना बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, लाइक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, पूरा थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये जो शॉर्ट नोट्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आई है, उस पर वहाँ से आप ये देख लेना, और आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अभी ये जो डब्ल्यूपी है, वेब प्रोग्रामिंग, वो क्या है, वो टोटली प्रोग्रामिंग है और थोड़ी बहुत थियरी, ठीक है। प्रोग्रामिंग और थियरी मतलब जो वेब डेवलपमेंट जो पढ़ रहे हैं ना जो बच्चे, डब्ल्यू डी वेब डेवलपमेंट मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, जिसको भी आता होगा ये WP उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं आता तो मैं उसके लिए भी रिकमेंड करूंगी कि लाइक ऑलरेडी प्लेलिस्ट तो अवेलेबल है ही, क्योंकि ये सेमेस्टर 5 में आई थिंक IT वालों को आता होगा, जो वही सेम टू सेम WP हमें सेमेस्टर 6 में आता है, ठीक है। ये WP की जो भी नोट्स है, जो भी PY की सॉल्यूशन है, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। स्टडी विद टीशा की जो यूट्यूब चैनल है उस पर। ये थोड़ा बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम वेब डेवलपमेंट ऑलरेडी हम करते आए हैं, ठीक है, इसके लिए। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है, थोड़ा बहुत ये डब्ल्यूपी देख लेना, ठीक है। फिर आता है एजेपी, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग। ये है ना, इसकी कहीं पे भी नोट्स नहीं मिलती। सभी बच्चों को ये दिक्कत होती है कि यार ये एडवांस जावा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग एंड थियरी बहुत ही थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैंने स्पेशल लाइक एक कोर्स बनाया, जिसमें मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाई है। मेरे क्लासमेट्स के लिए बनाई थी मैंने, और मेरे लिए बनाई थी, बट ये मैंने पूरे का पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया है एजेपी का। बहुत ही अच्छे से मैंने एजेपी, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, डिटेल में जो जीटीयू बेस्ड का सिलेबस है वो पूरे का पूरा मैंने डिटेल में आपको समझाया है। एडवांस जावा प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 6 की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो एंड तक सारी चीज़ें, बहुत कम वीडियो है, और आई थिंक 50 या फिर 60 या फिर 70% सिलेबस इसमें मैंने कवर किया है। और मैं कोशिश करूँगी कि लाइक पूरे का पूरा सिलेबस उसमें खत्म कर लूँ, बट एक बार अच्छे से देख लेना। उसकी नोट्स भी मैंने बहुत अच्छे से, जैसे ही आपको यूट्यूब पे दिख रही है वैसे ही आपको नोट्स में मिलेगी। तो जिसको भी चाहिए जल्दी से डीएम कर देना। एजेपी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, दैट्स वाई, ठीक है। आप एक बार देखोगे तो भी आपको पता चलेगा नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है ये माइक्रो प्रोसेसर, ये भी पूरे का पूरा थियोरिटिकल है। थियोरी आती है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी भी मेरे पास पूरे सिलेबस की, होल सिलेबस की मेरे पास PDF अवेलेबल है, ठीक है, नोट्स की। बहुत अच्छे से मैंने बनाई है, पूरे डायग्राम, इसमें डायग्राम बहुत आता है माइक्रो प्रोसेसर में। और वो अभी आपको सीखने हो तो आप मुझे डीएम कर देना, ये वाले रील्स पे या फिर वीडियो जहाँ भी आप देख रहे हो, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। तो मैंने जब मैंने पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से वो डायग्राम ईजी ट्रिक से मैंने सीखा था, मैंने खुद से। वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। बस आपको मतलब बताना है मुझे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, कौन सा वाला कोर्स आपको चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए सिर्फ डीएम में आपको बताना है। फिर आता है टीओसी, ये है ना सब मतलब बोले ना कि सेमेस्टर 6 में सबसे हार्ड टीओसी। जैसे आपको लगा था कि मैथ्स 2 बहुत हार्ड है, इजी बहुत हार्ड है, वो सारे मतलब लाइक टीचर्स ऐसा बोलते हैं ना, इजी निकाल देना, मैथ्स 2 निकाल देना, वैसे ही ये टीओसी है, बहुत ही डिफिकल्ट। इसमें मैथ्स आता है, ठीक है। उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। ये डिफिकल्ट भी है ये सब्जेक्ट, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से है, टीओसी और एजेपी, ठीक है। ये दोनों यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यूट्यूब पे जाना है, स्टडी विद टीशा लिखना है, और ये दो जो प्लेलिस्ट है वो मैं तो बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग के 10 डेज में ही पता दो, खत्म कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग ही है। टीओसी में बहुत लोगों की बैक आती है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये टीओसी सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, जैसे ईजी था, जैसे लाइक जो हार्ड हार्ड सब्जेक्ट है उसमें इसकी गिनती होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना वो है, ठीक है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें थियरी बहुत आती है, और डायग्राम के ही मार्क्स है उसमें। तो इसके डायग्राम्स भी मैंने बहुत अच्छे से लाइक, मैं ऐसा हो तो डेमो आपको चाहिए होगा तो मैं लाइक इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत पोस्ट कर दूंगी, जिससे आपको आइडिया है कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वेब डेवलपमेंट यानी कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो WP आ जाएगा। और जिसका भी डोमेन आगे जाके वेब डेवलपमेंट हो तो उसको तो ये अच्छे से पढ़ना है। जिसका डोमेन IoT के अकॉर्डिंग हो तो उसको ये जरूर से करना है, IoT, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा कि सेमेस्टर 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब लाइक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें थियरी आती है, प्रोग्रामिंग आते हैं, और ये टीओसी और एजेपी तो मैंने बोला ही, वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसकी ये जो सारे चैप्टर्स है ना, ये जो सारे सब्जेक्ट, उसकी मेरे पास शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PDF
जो नोट्स होती है मेरी वो, ये सारी चीज़ें हैंड रिटन मेरे पास अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए वो डीएम कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेमेस्टर 6 वालों को जरूर से शेयर करना, क्योंकि अच्छे से मैंने ब्रीफली समझा है कि क्या होता है, पूरे सेमेस्टर में आपको करना क्या है। ठीक है, सो थैंक यू।